This video is sponsored by V-Guard. AK वाजपेयी, मुझे ये बताएं कि टाइमिंग पर संशय क्यों ना किया जाए, शुबह क्यों ना किया जाए। और इसका एक एग्जाम्पल देती हूं आपको। 2019 में चुनाव से ठीक पहले साल की पहली कैबिनेट मीटिंग, ईडब्ल्यूएस को लेकर 10% का रिजर्वेशन अनाउंस्ड। वो 4 साल में कहां पहुंचा, इसकी हकीकत यह है कि 35 यूनिवर्सिटी में से 31 यूनिवर्सिटी में ईडब्ल्यूएस के तहत एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो ये चुनावी घोषणाएं हैं, ऐसा क्यों ना कहा जाए, लाभ लेने की कोशिश क्यों ना कहा जाए। देखिए, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि आप शक करें, आप क्रिटिसाइज करें, आप गुमराह करें, आप संविधान की दुहाई दें, आप इलेक्शन कमीशन को तोलने लगे बार बार। सारी चीज़ की खूबसूरती आपको छूट है सबको, कोई कुछ भी विचार रखे। लेकिन हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री ने कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की है जो कानून के विपरीत में हो। इलेक्शन कमीशन ने अभी साफ बताया, और ये इलेक्शन कमीशन साहब ने नहीं बताया, वैसे भी ये कानूनी रूप से तय है कि अगर कोई पुरानी स्कीम चली आ रही है तो उसकी घोषणा या उसके एक्सटेंशन में किसी तरह का कोई एतराज नहीं हो सकता। नहीं, वो जमीन पर आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सवाल वो दूसरा सवाल है। अरे वो दूसरा, उसका जवाब भी तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड दूंगा। पहले तो ये इलेक्शन कमीशन वाला तो समझ लेना चाहिए, जो बार बार कहे जा रहे कि प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया। ये 80 करोड़ वाली योजना भी कोरोना टाइम में शुरू हुई थी, अगर उसको एक्सटेंड कर दिया तो उसमें क्या एतराज होगा। नंबर 1 नहीं, वो चुनाव के समय पर जब एक्सटेंड होती है AK वाजपेयी कि हिमाचल में चुनाव आए तब एक्सटेंड कर दिया, नवंबर में गुजरात में चुनाव आए तब एक्सटेंड कर दिया, और अब 5 राज्यों में चुनाव है तब एक्सटेंड कर दिया। कोरोना के लिए शुरू किया था। कौन डिसाइड करेगा? आप मुझे बताइए, किसके पास मैंडेट है? सरकार के पास मैंडेट है पॉलिसी बनाने का। माफ करना, कोर्ट को भी अधिकार नहीं है पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का, वो भी स्क्रैप नहीं कर सकते। ये मैंडेट देश की जनता ने सरकार को दिया होता है, जो भी सरकार हो, और उसी के तहत पॉलिसियां बनाई जाती हैं। अगर ये हमारा मैंडेट है कि वेलफेयर स्कीम बनाइए, बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, उसमें कैसे ऐतराज करोगे? नहीं, तो स्कीम बनाना और स्कीम जमीन पर लागू करना, ये लागू करने की जिम्मेदारी किसकी? वो देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि जमीन पे पूरी तरीके से लागू हो रही है कि नहीं है, उनका एग्जीक्यूशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये भी सरकार इंश्योर करेगी। तो फिर उसी ये बताइए कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आपने घोषित किया 4 साल पहले, एक भर्ती नहीं हुई 35 में से 31 यूनिवर्सिटी में, नॉट अ सिंगल रिक्रूटमेंट। बिल्कुल, मैं उसमें बताता हूँ। टेक्निकल डिफेक्ट ये आया उसमें कि क्वांटिफाइड डाटा होना चाहिए रिक्रूटमेंट से, रिजर्वेशन देने से पहले। वो स्टेट गवर्नमेंट ने क्वांटिफाइड डाटा अभी तक तैयार नहीं किया है। नहीं, ये जानकारी मैं दुरुस्त कर देती हूँ। बताइए। यूजीसी ने कहा कि 8 लाख से कम सालाना इनकम हो, सरकार ने कहा 8 लाख सालाना से कम इनकम होनी चाहिए। यूजीसी ने कहा कि 8 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर पर काम किया होना चाहिए। अब जिसने 8 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर लिया, उसकी सालाना इनकम 8 लाख से कम कैसे रह जाएगी? ये दूसरा इशू है आपका। पहला इशू क्वांटिफाइड डाटा है, दूसरा इशू ये भी है, ये भी बात सही है। नहीं, तो ये घोषणा करते वक्त समझ में नहीं आया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा? घोषणा करते वक्त ये गरीब परिवारों के लिए है। प्लीज, ईडब्ल्यूएस जो 8 लाख की लिमिट बांधी गई है, वो भी इसीलिए बांधी गई है कि इकोनॉमिकली वीकर। AK वाजपेयी गरीब सेक्शन के लिए, गरीब सवर्णों के लिए स्कीम ले आए, भर्ती नहीं हुई एक भी 4 साल में। तो हम क्या करें? उसी को तो जवाब दे रहे हैं। लूपहोल है ना। ये हम सरकार जो लेके आई, बड़ी पाक साफ नियत से लेके आई कि अगर सवर्णों के लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं तो उनके लिए एक सीमा बना दी कि उससे कम वाले जो लोग हैं वो उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर तो नहीं आए तो मॉडिफाई करेगी सरकार, इसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए, अगर बेनिफिट नहीं मिले नीचे तक लोगों को तो सरकार उस पर चिंतित होगी, सरकार उसका संज्ञान भी लेगी। सवाल दूसरी बहस आपने छेड़ी हुई है कि लोकसभा चुनाव में संज्ञान लेगी सरकार, कभी भी लेगी सरकार। वो तो आपने जैसे आज पॉइंट आउट किया, सरकार के पास डाटा जरूर होंगे, सरकार उसका संज्ञान जरूर लेगी। कब लेगी, कब नहीं लेगी, ये भी सरकार डिसाइड करेगी। अंजलि राय, इलेक्शन कमीशन मेन इशू है जो उसको आप डाइवर्ट करना चाह रही हैं, वो नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है।
नहीं, और मैं ये कोई- उसी को डिसाइड करना है। मैं- प्लीज नहीं नहीं मैं नहीं, कोई नहीं। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना नहीं, चाहती नहीं, हूँ। मेरा सीधा इकलौता जो मकसद और आप सवाल है कैसे एक इलेक्शन वाजपेयी, कमीशन पे आरोप लगाएंगे बताइए? इकलौता सवाल ये है। उनका प्रेरोगेटिव है, Timing। ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसी स्कीम की अगर अनाउंसमेंट हुई है पुरानी स्कीम की तो उसका वो संज्ञान लेंगे, और संज्ञान लेंगे तो क्यों नेगेटिविटी के साथ लेंगे, ये उनका प्रेरोगेटिव है। दैट कैन ओनली बी क्वेश्चन बाय द जुडिशियल अथॉरिटी। ये नहीं कि जयराम रमेश पूछना, पूछने का अधिकार नहीं, है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछने पूछा का है कि अधिकार है, वाजपेयी- लेकिन जस्टिफिकेशन तो नहीं सुप्रीम होता। कोर्ट ने सवाल पूछा है कि चुनाव आयोग ने सवाल पूछा कि 15 दिन पहले चुनाव के सारी घोषणाएं क्यों याद आती हैं? चुनाव It's आयोग not ने, आपने only ठीक about कहा, जयराम एक रमेश। चुनाव आयोग ने जो उनकी बैन की रथ यात्रा वाली, उन्होंने चुपचाप उसको स्वीकार किया। गलत तो था ना? चुनाव खैर। आयोग भी कैसी जुडिशियल अथॉरिटी होती है? प्लीज चुनाव के समय सुप्रीम अथॉरिटी। This video is sponsored by WeGuard.